हमारा पैसा से फेज 2 बना के वो बेच रहे हैं। हमारा पैसा अभी 1400 लोग से पैसा लिया ना, 2-2 लाख रुपया, उसी से वो फेज 2 बन रहा है। अभी बोल रहे हैं 30 लाख का है, आके ले जाइए, लेकिन हमारी औकात नहीं है ना इतना 30 लाख लेने के। EMI 25,000 30,000 रहेगा, कहाँ भरेंगे। अभी अंदर जस्ट गया था, एक बंदा बोलता है 28,000 फ्लैट है हमारे पास। अगर तुम्हारे पास 28,000 फ्लैट है तो इन 1400 लोगों को क्यों तुम लोगों ने चूना लगाया? मैंने मेरा सोना भेजा, मेरा औरत का 5 तोला और पर्सनल लोन 2 लोन निकाला, उसका इंटरेस्ट भर रहा हूँ मैं। टोटल अभी 9 लाख रुपया इंटरेस्ट भर रहा हूँ। तुम्हाला जर एलिजिबल नाही आहे म्हाडाच्या नुसार, मग ते म्हणते तुम्ही प्रायव्हेटमधून घ्या, 21 लाखाच्या ऐवजी तुम्ही 30 लाख रुपये भर आणि तुम्ही फ्लॅट घ्या, तुम्हाला लगेच मिळेल फ्लॅट। क्या 15 महीना से मैं पूछ रहा हूँ, आज होएगा कल होएगा, आज होएगा कल होएगा। अभी 3 महीना से प्रेशर कर रहे हैं, तुम्हारा पैसा लेके जाओ। माडा ने तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया तो लॉटरी कैसा लगा? वो पैसा रिफंड मांग रहा तो बोलता है वो पैसा माडा में हम जमा कर दिया, वो पैसा तुमको रिफंड नहीं मिलेगा, वो पैसा भी खा लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। वसई में सुरक्षा स्मार्ट सिटी में म्हाडा स्कीम के नाम पर जो स्कैम हो रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम एक बार फिर उसी जगह पर मौजूद हैं। यहाँ पर और भी लोग आए हैं जिनके साथ सुरक्षा स्मार्ट सिटी वालों ने म्हाडा स्कीम के नाम पर एक बहुत बड़ा स्कैम किया है। बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है, क्योंकि लगातार 1.5 साल से ये लोग इन लोगों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इन लोगों के कान पर जू नहीं रेंग रही है। ये लोग कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या हुआ है? कितने रुपए में घर खरीदा था? घर मैंने मार्च 2025 में लिया मतलब मैंने पैसे भरे, उसको 1 साल 3-4 महीने हो गए और अभी मेरा बेनिफिशियरी कोड नहीं आया है। बेनिफिशियरी कोड के लिए मैं पूछ रहा हूँ तो फिर वो बोल रहे हम दे नहीं सकते तुमको, बेनिफिशियरी कोड से फ्लैट मिलता है। तो वो बोल रहे म्हाडा देती है बेनिफिशियरी कोड। बेनिफिशियरी कोड हम जब म्हाडा में जाके हमने इंक्वायरी किया तो फिर वो बोल रहे हैं कि बेनिफिशियरी कोड म्हाडा वाले देते नहीं है, तो वो सुरक्षा स्मार्ट सिटी वाले ही देते हैं। तो आप लोग को घुमाया जा रहा है? हाँ, घुमाया कितना जा रुपए रहा है। डाउन पेमेंट लिया? मेरे 10% मतलब 2,22,000 मैंने भरा है। 2,22,000 2025 में? 2025ला मी 2,22,000 रुपये भरलेत। मग आता त्यांचं हेच म्हणणं आहे की तुम्हाला रिफंड पाहिजे असतील तर मग तुम्ही रिफंड घ्या। रिफंड पहिले ते आम्हाला बोलत होते की तुम्हाला तुमचे 10% कट करणार, 5,700 रुपये कट करणार आणि ती जी रजिस्ट्रेशन अमाऊंट आहे आणि त्याच्यावरतून मग वेगळा GST, ओके, म्हणजे टोटल 7,000 7,500 ते कट करणार। मग आम्ही त्यांना रिक्वेस्ट केली, नाही आम्हाला जमणार नाही। मग आम्ही आंदोलन केलं, आम्ही मेल वगैरे केलेत। मग आता त्यांनी ते डायरेक्ट बोलतात की तुम्हाला 10% वगैरे कट नाही करणार, पण आम्ही तुम्हाला विथ इंटरेस्ट आता तुम्हाला पैसे द्यायला रेडी आहेत। म्हणजे जबरदस्ती आम्हाला कॉल करतात, सारखे बोलतात की मला तर आठवड्यातून 2 ते 3 वेळा कॉल येतात त्या लोकांचे। ते म्हणतात की तुमचा चेक रेडी आहे, तुम्ही घेऊन जा, फक्त तुमचे बँक डिटेल्स पाहिजे आहेत आम्हाला, मग तुम्ही घेऊन अगर जा। आप लोग को इंटरेस्ट के साथ पैसे मिल रहे हैं तो आप लोग को पैसे नहीं, आप लोग को घर ही चाहिए? आम्हाला तर घरच पाहिजे, काही का होऊन जाऊ दे, कारण चूक आमची नाही आहे त्याच्यामध्ये। काही लोक असे सुद्धा आहेत की त्यांनी रजिस्ट्रेशनचे सुद्धा पैसे भरले आहेत, स्टॅम्प ड्युटी रजिस्ट्रेशन। काही म्हणजे स्टॅम्प ड्युटी रजिस्ट्रेशनचे त्यांच्याकडे पावती सुद्धा आहे, चेक सुद्धा आहे, 74,000 रुपये भरलेत त्यांनी, त्यांना सुद्धा मिळत नाही। त्यांचे फ्लॅट अलॉटमेंट सुद्धा आहे, त्यांना सुद्धा डिले करतात। त्यांना सांगतात की तुम्हाला पूर्ण प्रोजेक्ट झाल्यावरती, पूर्ण कंप्लीट झाल्यावरती तुम्हाला 2-3 म्हणजे 1 वर्ष तरी थांबावं लागेल असं बोलतात आहेत। आता मला झाले 1 वर्ष 3 महीने। क्या रीजन है कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं फ्लैट? क्या लग रहा है? अभी ये तो घुमाने का काम कर रहे हैं, म्हणजे पूर्णपणे गुंडाळाचं काम करतात। ऐसा बोला जा रहा है कि आप लोग प्राइवेट में ले लीजिए, म्हाडा स्कीम छोड़ हा, दीजिए। तर त्यांचं आता काय चाललंय, मी आता भरले म्हाडाच्या अंडर, म्हणजे म्हाडाच्या पॉलिसीनुसार मी सगळे डॉक्युमेंटेशन वगैरे पाठवले, सगळं डॉक्युमेंटेशन केले, PMIचे डॉक्युमेंट सबमिट केले। पण त्याचं आता म्हणणं असं आहे की तुम्ही आता एलिजिबल नाही आहेत, मग तुम्हाला जर एलिजिबल नाही आहेत म्हाडाच्या नुसार, मग ते म्हणते तुम्ही प्रायव्हेटमधून घ्या, 21 लाखाच्या ऐवजी तुम्ही 30 लाख रुपये भरा, म्हणजे 9 लाख रुपये एक्स्ट्रा भरायला सांगतात ते, आणि तुम्ही फ्लॅट घ्या, तुम्हाला लगेच मिळेल फ्लॅट। अच्छा, अगर प्राइवेट में लेंगे तो तुरंत मिलेगा? हाँ, तू लगेच मिळणार, मग तुमचे प्रोसिजर वगैरे लगेच होणार आणि तुम्हाला अलॉटमेंट वगैरे लगेच कितनी बार मिळणार। चक्कर काट चुके हैं आप यहाँ पे? मी तर प्रत्येक संडेला येतो इथे मॅडम, हर रविवार पिछले म्हणजे 1 साल से? 1 साल से नहीं, मतलब मुझे 5 रविवार तो कंटिन्यूस हो गए, मी तर कंटिन्यूस येतोय इथे। फिर भी ये लोग नहीं सुन रहे? नाही ऐकत, आणि हे लोक ऐकत नाही बिलकुल। ऑफिशियल्स पण यांचे नीट व्यवस्थित बोलत नाही, उत्तर देत नाही, नुसते उडवाडवीची उत्तर देतात। दादा, आपने भी लिया था फ्लैट? जी मैम, कितने में? यहाँ पे डाउन पेमेंट कितना दिया? 2,22,250 कब दिया था? दिया था मैं अक्टूबर में। आप क्या करते हैं काम? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। अभी फ्लैट नहीं मिल रहा है? अभी बोल रहे हैं 30 लाख का है, आके ले जाइए, लेकिन हमारी औकात नहीं है ना इतना 30 लाख लेने के। EMI 25,000 30,000 रहेगा, कहाँ भरेंगे।
अगर 21 अपने- लाख का फ्लैट होता तो कितनी ईएमआई होती? हमारी होती 20,000 के आसपास होती, तो आप भर लेते वो तो ईएमआई? भर लेते ना हम। अभी फ्लैट चाहिए या डाउन पेमेंट जो था वो वापस नहीं, चाहिए? हमको वही प्लेट चाहिए, 21 फ्लैट ही चाहिए। लाख। रिक्शा चालक हैं, पाई पाई जोड़ के डाउन पेमेंट इकट्ठा किया, लाकर यहाँ पर इनको दिया, अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई इनको दी, सोचा कि एक सपनों का आशियां बनेगा, घर पे छत मिलेगी, और यहाँ पर ये लोग इतना बड़ा स्कैम इनके साथ कर रहे हैं। आपने लिया था फ्लैट? हाँ मैंने भी कितना फ्लैट डाउन लिया है। मेरा नाम है कमलेश तिवारी नाम है। डाउन पेमेंट मैंने 2,22,000 रुपये कुछ दिया था। और मैं एक टैक्सी चलाता हूँ, चर्चगेट में मैं एक टैक्सी चलाता हूँ। रोज़ हम खाने पीने वाले लोग हैं, कमाते खाते। और 1.5 साल पहले मैं यहाँ के इधर फ्लैट लिया। इन लोगों ने बोला अच्छा स्कीम है, माड़ा में है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, 21 लाख रुपए में मिलेगा आपको। और गारंटी भी बोला था इन लोगों ने, ऐसा नहीं कि ऐसा गारंटी नहीं। और वो डॉक्यूमेंट्स भी है मेरे पास, मैं कोई ये हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट भी है, इन्होंने साइन किया है, जो अग्रीमेंट है सब कुछ है हमारे पास। अभी क्या बोल रहे हैं, आप पैसा वापस ले लो क्योंकि वो स्कीम बंद हो चुकी है। अरे भाई, आपके पास अगर स्कीम बंद हो गई है तो आप मुझे रिटर्न में दो ना। अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम निकालती तो रिटर्न में दिया होगा ना आपको। ऐसा नहीं भाई उसने बोल दिया तुमने कबूल कर लिया, ऐसा तो नहीं होता ना। कोई भी अगर आदमी कहीं फ्लैट लेता है देन वो हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट लीगल ही करता है ना। ये पैसे वापस लेने की बात कब से की जा रही है? पैसे भी कर रहे हैं, वो 2-3 महीने से बोल रहे हैं। 2-3 महीने से हाँ, पैसे लेने की जब बात हमको कर इन रहे लोगों ने मैसेज दिया कि आप एलिजिबल नहीं हो, इस स्कीम में एलिजिबल नहीं हो, हाँ। आपका जो भी पैसा है हम रिटर्न कर देंगे। हैं। उसमें ऑफिशियली पहले कोई ईमेल किया आपको? अभी ऑफिशियली ईमेल किया बोला है, हाँ। लेकिन वो ईमेल तो हमको इनबॉक्स में नहीं दिख रहा है। अच्छा, अभी आप मैं लोग अंदर को मिला जस्ट नहीं है? हाँ अभी अंदर जस्ट गया था, एक बंदा बोलता है 28,000 फ्लैट है हमारे पास। अच्छा। अगर तुम्हारे पास 28,000 फ्लैट है तो ये 1,400 लोगों को क्यों तुम लोगों ने चूना लगाया है? मेरा कहना क्या है, पॉइंट यही है ना, 2,22,000 तुम एक बंदे से लिए, 1,400 इंटू 1,400 लोगों को करो ना, कितना अमाउंट हुआ है कि नहीं? करोड़ों का स्कैम। हाँ, करोड़ों का स्कैम हो गया ना ये तो। हाँ, अभी क्या मैं मांग पूछने आ रहा हूँ पैसा, तो हमको धमकी दे रहे हैं तुम्हारा पैसा हम डायरेक्ट अकाउंट में डाल देंगे। क्यों डाल दोगे भाई? अच्छा, डायरेक्ट अकाउंट में डाल देंगे आप लोग को? डायरेक्ट में चाहिए क्यों नहीं डालोगे चाहिए आप? मैटर नहीं करता। डायरेक्ट में क्यों डालोगे आप? मुझे इंटीमेशन दो ना भाई, क्यों कैंसिल कर रहा हूँ? हाँ। मुझे जो कमिटमेंट दिया गया कमिटमेंट फुलफिलमेंट करो, है ना। नहीं हो रहा तो उसका कंपनसेशन दो। फ्लैट 21 लाख का 21 लाख रुपए जो कंपनसेशन दो। और मैं इधर जो जूता रगड़ रहा हूँ उसका कौन पैसा देगा? डेली मैं छुट्टी मार के आ रहा हूँ, जो मेरा रोज का 1500 रोज कमाई है कौन देगा? और मेरा घर परिवार कैसे चलेगा? अभी आपको घर चाहिए या पैसा चाहिए? मुझे घर चाहिए, घर चाहिए। मुझे घर चाहिए, जो बोला गया वो चीज़ चाहिए मेरे को। दोस्तों, कुल मिलाकर पहले तो इनसे बकायदा डाउन पेमेंट ले लिया गया। अब जब ये जो पूरा मामला है तुल पकड़ा तो इनका ये कहना है कि हम आपको बिना बोले आपका जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में डाल देंगे, ताकि कल को जब ये लोग लीगल एक्शन लेने जाए ना तो ये जो कंपनी है, जो बड़े बड़े लोग हैं ना, ये साफ निकल सके और इन्हीं के जूते घिसे। यहाँ पर भी ये लोग अपने जूते घिसे अपने ही पैसे पाने के लिए, अपना ही घर पाने के लिए, और फिर इनको बिना बताए इनको पैसे भी दे दिए जाएंगे, ताकि अगर ये लोग क्लेम करने भी जाएं या लीगल एक्शन लेने भी जाएं तो जो सुरक्षा स्मार्ट सिटी वाले हैं ये कह के अपना हाथ ऊपर कर ले कि हमने तो पैसे दे दिए। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं चाणक्य नीति का इस्तेमाल इन लोगों पर किया जा रहा है। आपने कितने टाइम पे फ्लैट लिया था, कितने रुपए में लिया था? हम लिए थे दिसंबर को, बुकिंग किए थे। हाँ, 2,22,500 देखिए। वही सबने 2-2 लाख दिए हैं मतलब? हाँ, तो अभी तक हम जब संडे को आता है बात नहीं करता है। हाँ, अभी मैं 2 महीने से आ रहा हूँ। डरा धमका रहे हैं? हाँ, डरा रहा है, बोलता है आपसे बात नहीं करेगा, आपको मिल जाएगा पैसा, हाँ। आप कैंसिल कर दो। तो हमको कैंसिल करने का ये जरूरत नहीं नहीं, डाल हमको रहे कि रूम हम चाहिए। कैंसिल कर रहे हैं। हाँ। ये नहीं बोल रहे कि हम कैंसिल कर रहे हैं, आपको कैंसिल करने बोल रहे हैं। हाँ, वो बोल रहे हैं हमको कैंसिल करने के लिए, तो हम कैंसिल करने के लिए रेडी नहीं है, हमको रूम चाहिए। हाँ, माड़ा का हिसाब से हमको रूम चाहिए बस। क्या कहेंगे काका, आपने कितना डाउन पेमेंट? 2 लाख? मैं 10% दिया हूँ हाँ। और पूरा पैसा मैं फुल कैश में रूम लेने वाला था, लोन नहीं ले रहा था। हाँ। मैंने मेरा सोना भेजा, मेरा औरत का 5 तोला, और ये पर्सनल लोन 2 लोन निकाला। हाँ। उसका इंटरेस्ट भर रहा हूँ मैं, टोटल अभी 9 लाख रुपया इंटरेस्ट भर रहा हूँ 1.5 साल से। इंटरेस्ट पे अपने पैसे लेके यहाँ पर लगाया? हाँ, मतलब लेके रखा है। ये बोला आपका 10 दिन में बताएंगे, पूरा पैसा देके अब चाबी ले लिए। अब मेरा रजिस्ट्रेशन पैसा भी लिया, मतलब स्टाम्प ड्यूटी का पैसा भी ले लिया, 10% डाउन पेमेंट लिया। आपको महीना 15 दिन के अंदर आप पैसा पूरा रखो, आपको माड़ा सा लाट हो जाएगा, आपको पैसा इधर पर्ची जमा करके आप घर ले लो। मैंने पूरा जुगाड़ करके रखा, मतलब सोना बेच के, पर्सनल लोन लेके, सब लेके 15 महीना से मैं पूछ रहा हूँ आज होएगा कल होएगा, आज होएगा कल होएगा। अभी 3 महीना से प्रेशर कर रहे हैं तुम्हारा पैसा लेके जाओ। माड़ा ने तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया तो लाटरी कैसा लगा? लाटरी 5,750 मेरे से लिया, तुमको लाटरी लग गया करके तो मेरे से पैसा लिया ना इसने, 10% डाउन पेमेंट। अभी बोलता है लाटरी नहीं लगा। फिर ये लोग चीटिंग कर रहे हैं ना, चीटिंग कर रहे हैं। इतना बड़ा कंपनी चीटिंग कर रहा है। वो
मेरा लड़की के भी बुक किया था 5,750 करके। अच्छा हो गया, उसका नहीं लिया। मैं वो पैसा रिफंड मांग रहा तो बोलता है वो पैसा माड़ा में हम जमा कर दिया, वो पैसा तुमको रिफंड नहीं मिलेगा। वो पैसा भी खा लिया 5,750। ये कुल मिलाकर खाने के लिए है। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर 1400 फ्लैट का जो हेर फेर है इन लोगों ने किया है, क्योंकि महाड़ा स्कीम के तहत लगभग 7,000 फ्लैट यहाँ के रहवासियों के लिए अलॉट होने वाले थे, लॉटरी में निकलने वाला था। लेकिन अब 1400 फ्लैट जो हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए नहीं दिए जा रहे हैं। यहाँ पर जितने भी हमने आपको चेहरे दिखाए वो सारे चेहरे नहीं, क्या बोलते? हमारा पैसा से फेज 2 बना के वो बेच रहे हैं। हमारा पैसा अभी 1400 लोग से पैसा लिया ना, 2-2 लाख रुपया, उसी से वो फेज 2 बन रहा है। आप ही के पैसे से खड़ा हुआ है। हमारा पैसा तो खड़ा, अभी कल कोई खरीदेगा उसके भी ऐसा होगा, फेज 3 लोग बनाएंगे। ये गरीब का लूट के अमीर बन रहा है। कौन है ये लोग? सुरक्षा वाला। सुरक्षा। हाँ। जब आप लोगों ने पिछली बार ये मुद्दा उठाया और लोगों को बताया, मीडिया में आया, तो उसके बाद इनका क्या स्टेटमेंट था, क्या कुछ हुआ था? अगले बार हम लोग ने जब भी मीटिंग हुआ था, अंदर मीटिंग हुआ था हम लोग का, तो ये लोग ने बोला नेक्स्ट वीक हम अपडेट करेंगे। जब भी हमने आपका क्या रिक्वायरमेंट है वो मेल डालो। हमने जो भी 40 से 50 लोग थे फ्लैट के रिकॉर्डिंग हमने मेल डाला इनको, और इनका 1 वीक वेट करने के बाद इनका अपडेट आता है कि हमारे पास फ्लैट अवेलेबल नहीं है, आप रिफ़ंड ले लो इंटरेस्ट के साथ। हमने बोला कि जब भी मीटिंग में बात हुआ हमारा रिफ़ंड का तो कोई बात ही नहीं हुआ, हमें तो फ्लैट के रिकॉर्डिंग बात हुआ कि हमें फ्लैट चाहिए, तो फ्लैट की रिकॉर्डिंग आप बात करो ना, रिफ़ंड का बात कहाँ से आता है करके। हम लोग उसी के लिए आए, अंदर मीटिंग करने के लिए भी बात किए। हम लोग सुबह 10 बजे से आए यहाँ पे वेट कर रहे हैं, कोई मिलने के लिए नहीं दे रहा है। अभी हम लोग देखते हैं कि मिलने देते हैं कि नहीं। जिससे हम लोग का नेक्स्ट अगले वीक बात हुआ था, हम लोग उसी से मीटिंग करेंगे कि आगे का क्या है करके। कुल मिलाकर इन्हें कहा जा रहा है कि तुम रिफंड ले लो, इन्हें चाहिए घर, और हम आपको लिख के दे देते हैं कि ये जो बड़े रसूखदार लोग हैं ना, ये इन्हें इनका पैसा देके वापस भेज देंगे। 1400 फ्लैट का गमन ये लोग कर जाएंगे, क्योंकि उन्हें ये 1400 फ्लैट 21 लाख में नहीं बल्कि 30 लाख, 31 लाख, 32 लाख, 35 लाख में बेचने हैं। ये लोग 5-6 महीनों से यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक इन्हें घर नहीं मिला है। अब यहाँ पर रिफंड होने की बात हो रही है, क्योंकि इनकी बदनामी हो रही है, तो ऐसे में इन्हें रिफंड दे दिया जाएगा। इनके जूते घिसेंगे, इन्हें इनका पैसा मिलेगा, लेकिन इनको घर नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर इनको घर मिल गया तो इन लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। पर फ्लैट 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान होगा। अब देखना ये होगा कि ये जो महाड़ा स्कीम के नाम पर सुरक्षा स्मार्ट सिटी वालों ने एक बहुत बड़ा स्कैम किया है, उस मामले में इन लोगों को कब तक न्याय मिलता नजर आता है और कब तक इन्हें इनका घर वापस से मिलता पाया जाता है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी, तो फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रुथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रुथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।